हाय देयर, ये MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेसन नंबर 38 है, जिसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले है बिहेवियरल थ्योरीज। ये थ्योरीज बताती हैं बिहेवियर के बारे में। कैसे जो है वो बिहेवियर होना चाहिए, किस सिचुएशन के अंदर कैसा बिहेवियर होना चाहिए, किस सिचुएशन में, ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। बिहेवियर कुछ इस तरीके से हो ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। लीडरशिप स्कूल्स बिहेवियर मॉडल्स के अंदर आयोवा स्टडी है, मिशिगन स्टडीज़ है, ओहायो स्टेट स्टडीज़ है, इसके अलावा लीडरशिप ग्रिड है। आयोवा स्टडीज़ परफॉर्मेंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है परफॉर्म करने के लिए गोल्स को, और क्या बिहेवियर नेसेसरी है हमारी बेटर परफॉर्मेंस के लिए। लीडरशिप स्टाइल है ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, जिसमें लीडर डिक्टेट करता है वर्क मेथड्स को। डिक्टेट मतलब डिक्टेशन। और डेमोक्रेटिक स्टाइल है, डेमोक्रेटिक उसी तरह जिस तरह से डेमोक्रेसी होती है एक तरह से, तो स्टाफ को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में। अकेला नहीं लीडर जो है वो डिसीजन करता, बल्कि स्टाफ को भी शामिल करता है। और इसके अलावा है लेसेस फेयर, यानी कि कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है, ग्रुप को कंप्लीट फ्रीडम दे दी जाती है। उसके बाद है फिर लीडरशिप बिहेवियर के अंदर मिशिगन स्टडीज़। कहाँ पर एक एम्प्लॉय को फोकस करना चाहिए, जॉब या फिर एम्प्लॉयर को फोकस करना चाहिए। एक्चुअली एम्प्लॉयर को कहाँ फोकस करना चाहिए, जॉब के ऊपर या एम्प्लॉय के ऊपर। कैसे एक लीडर को सेंटर्ड होना चाहिए, हाउ लीडर शुड बी सेंटर्ड, कहाँ जो है वो फोकस होना चाहिए लीडर का, एम्प्लॉय सेंटर्ड हो वो या फिर जॉब सेंटर्ड। अब है ओहायो स्टेट स्टडीज। एम्प्लॉयर को जो है वो जॉब सेंटर्ड होना चाहिए इसके मुताबिक, लेकिन म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ। जॉब सेंटर्ड हो लेकिन म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ। लीडर के लिए आइडियल है कि वो कंबाइन करे जॉब सेंटर को भी और एम्प्लॉयज़ को भी, दोनों चीज़ें। यानी कि अब आपके सामने लीडरशिप ग्रिड है, जिसके अंदर 5 चीज़ें मौजूद हैं। एक तो कंट्री क्लब मैनेजमेंट है, जिसके अंदर 19 है, 1 फॉर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और 9 जो है वो कंसर्न फॉर पीपल। केयर फॉर पीपल है, वर्क हुआ या नहीं हुआ, ये अच्छा है क्लब के लिए या वीकेंड्स वगैरह के लिए। और 9 है वीक टीम मैनेजमेंट, दोनों ही कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। और उसके अलावा मिडिल ऑफ द मैनेजमेंट है, जिसके अंदर दोनों 5 है। और 1 है एम्पावरिश्ड मैनेजमेंट, वहाँ पर कंसर्न फॉर पीपल भी 1 है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी 1 है। और आखिर में है फिर अथॉरिटी कंप्लाइंस। अब ये अथॉरिटी कंप्लाइंस है, तो इस वजह से यहाँ पर कंसर्न फॉर पीपल बिल्कुल ही कम है, 1 है, और जबकि कंसर्न फॉर प्रोडक्शन यहाँ पर 9 है। कंटिजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, बेसिक असम्पशंस। लीडर्स की जो इफेक्टिवनेस होती है डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर, और लाजमी आइसोलेट किया जाए सिचुएशनल कंडीशन या कंटिजेंसी को, यानी कि सेपरेट किया जाए एक्चुअली। लीडरशिप स्कूल्स सिचुएशनल मॉडल्स, इसके अंदर फिल्टर्स मॉडल है, पाथकोल मॉडल है, हर्शी एंड ब्लैंचार्ड लीडरशिप अप्रोच है, लीडर मेंबर एक्सचेंज मॉडल है। सिचुएशनल थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप ये बताती है कि कोई भी सिंगल लीडरशिप स्टाइल बेस्ट नहीं है, जबकि डिपेंड करता है कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल और स्ट्रेटजी जो है वो बेस्ट सूटेड है टास्क के लिए। उसके बाद फिल्टर्स कंटिजेंसी थ्योरी। ग्रुप परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है वो यूज़ किया जाता है कौन सी सिचुएशन के अंदर। पुटिंग लीडर्स इन द राइट सिचुएशन। अब इसमें 3 जो चीज़ें हैं, पहली है लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, दूसरा है सिचुएशनल फेवरेबलनेस, और तीसरा है मैचिंग लीडरशिप स्टाइल टू सिचुएशन। लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, इसका मतलब क्या है? लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर से मुराद वो शख्स होता है इसके अंदर पीयर, बॉस या सबऑर्डिनेट, जिसके साथ आप बहुत कम जो है वो काम करना चाहते हैं। वो जो है लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर होता है। और उसके बाद फिर सिचुएशनल फेवरेबलनेस।
एक लीडर जो ज़्यादा ट्रस्टेड होता है और ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है ग्रुप के अंदर, वो ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन में होता है उस लीडर के मुकाबले में जो ट्रस्टेड नहीं होता। सो 3 फैक्टर्स हैं। एक तो 3 लीडर मेंबर का रिलेशन है, टास्क स्ट्रक्चर है कि टास्क लीडर मेंबर की क्या रिलेशन है, टास्क जो है वो वेल स्ट्रक्चर है या नहीं है, और पोजीशन पावर, एक ऐसी पावर जो पोजीशन की वजह से होती है या रैंक की वजह से होती है ऑर्गेनाइजेशन में। सो 5 तरह की सिचुएशंस यहाँ पर मौजूद है। टास्क स्ट्रक्चर हाई है और पोजीशन पावर भी जहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, सो वहाँ पर लीडर मेंबर रिलेशंस गुड है, और जहाँ पर टास्क स्ट्रक्चर हाई है लेकिन पोजीशन पावर वीक है, सो लीडर मेंबर रिलेशंस वहाँ पर भी गुड है। तीसरी सिचुएशन में भी लीडर मेंबर रिलेशन गुड है जहाँ पर टास्क स्ट्रक्चर लो है और पोजीशन पावर स्ट्रॉन्ग है, और चौथी के अंदर टास्क स्ट्रक्चर लो है और पोजीशन पावर वीक है लेकिन लीडर मेंबर रिलेशंस गुड है। पाँचवीं के अंदर, छठी के अंदर और सातवीं के अंदर लीडर मेंबर रिलेशंस जो है वो पुअर है, और हाई जो है वो टास्क स्ट्रक्चर है पाँचवीं में, और स्ट्रॉन्ग जो है वो पोजीशन पावर है, और छठी के अंदर टास्क स्ट्रक्चर हाई है और पोजीशन पावर वीक है, और आठवीं के अंदर टास्क स्ट्रक्चर लो और पोजीशन पावर स्ट्रॉन्ग है। सो टास्क ओरिएंटेड लीडर्स वर्क करता है फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन के ऊपर, और रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर्स वर्क करता है मॉडरेट कंडीशंस के ऊपर। सो पाथ गोल थ्योरी है जिसके अंदर लीडरशिप स्टाइल्स हैं, सबऑर्डिनेट और एनवायरमेंटल कंटिजेंसी है, और आउटकम्स हैं। सो उसी थ्योरी को दिखाया जा रहा है। लीडरशिप स्टाइल, 4 लीडरशिप स्टाइल हैं हमारे पास: डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड। और सबऑर्डिनेट कंटिजेंसी यानी कि क्या सबऑर्डिनेट फैक्टर्स हैं हमारे पास: परसीव्ड एबिलिटी है, लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सपीरियंस है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, टास्क स्ट्रक्चर, फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम और प्राइमरी वर्क ग्रुप। और आउटकम जो हम चाहते हैं, सो हम आउटकम चाहते हैं सबऑर्डिनेट परफॉर्मेंस में और सबऑर्डिनेट सेटिस्फेक्शन। सो लीडरशिप स्टाइल, डायरेक्टिव में क्या क्लैरिफाई किया जाए जो आप चाहते हैं, सपोर्टिव में फ्रेंडली बन जाएं और अप्रोचेबल बन जाएं सबऑर्डिनेट्स के लिए, पार्टिसिपेटिव में अलाउ पार्टिसिपेशन करें एम्प्लॉयज़ की, अचीवमेंट ओरिएंटेड का मतलब गोल इज सेट, लेट अचीव द गोल, यानी कि गोल सेट है, अचीव करते हैं गोल्स को। सो व्हेन टू यूज लीडरशिप स्टाइल, अब कौन सा लीडरशिप स्टाइल कब इस्तेमाल किया जाए? डायरेक्टिव का इस्तेमाल किया जाए जब अनस्ट्रक्चर टास्क हो, इनएक्सपीरियंस वर्कर हो लो परसीव एबिलिटी के साथ, और वर्कर्स विद एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, और अनक्लियर फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम हो। सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल होगा जब स्ट्रक्चर्ड सिंपल रेपिटेटिव टास्क होंगे, स्ट्रेसफुल फ्रस्ट्रेटिंग टास्क होंगे, और वर्कर्स के पास कॉन्फिडेंस की कमी होगी, और क्लियर फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम होगा। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल होगा जब एक्सपीरियंस वर्कर होंगे, वर्कर की हाई परसीव एबिलिटी होगी और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा, और वर्कर सेटिस्फाई नहीं है रिवार्ड से, कॉम्प्लेक्स टास्क हैं। और अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप होगी जब अनचैलेंजिंग टास्क होंगे। सो हर्सी एंड ब्लैंचार्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। सो कैसे, हाउ वर्कर्स आर रेडी एंड व्हाट स्टाइल I will use. So which leadership style will you use? So 4 लीडरशिप स्टाइल जो वो डिफाइंड हुए हैं 2 डायमेंशन से, टास्क बिहेवियर और रिलेशनशिप बिहेवियर। सो कौन सा लीडरशिप स्टाइल आप यूज़ करेंगे? टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग या फिर डेलीगेटिंग। सो यहाँ पर ग्राफ के ज़रिए दिखाया जा रहा है लीडरशिप स्टाइल्स को, डेलीगेटिंग को दिखाया जा रहा है, और 2 तरीक़ों से, एक तो टास्क बिहेवियर जो कि हॉरिजॉन्टल है और रिलेशनशिप बिहेवियर जो कि वर्टिकल है। सो डेलीगेटिंग है, पार्टिसिपेटिंग है, सेलिंग है और टेलिंग है। सो HNB यानी कि हर्शी एंड ब्लैंचार्ड कंटिजेंसी थ्योरी। सो टेस्ट ऑफ द थ्योरी हैव यील्डेड डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, जो रिजल्ट आए हैं वो डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आए हैं। सो अब है लीडर मेंबर एक्सचेंज। सो कैसे लीडर और सबऑर्डिनेट्स जो है वो अटैच हैं एक दूसरे के साथ। सो इन ग्रुप और आउट ग्रुप होते हैं लोग। इन ग्रुप में वो लोग शामिल होते हैं जो लीडर के करीब होते हैं, आउट ग्रुप में वो होते हैं जो दूर होते हैं लीडर से।
सो यहाँ पे भी वही चीज़ दिखाई जा रही है आपको, एक आउट ग्रुप है और एक इन ग्रुप है। इन ग्रुप में वो लोग होंगे जो करीब हैं और आउट ग्रुप में वो जो दूर। सो ये हुआ लेसन यहाँ पर कंप्लीट। आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है या इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, और ये स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक न मिले इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।